इसको बना डाला तो 5 मार्क्स आपके झोली में डाला, ठीक है, कहाँ, बिल्कुल झोली में। तो याद रहे कि अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जबरदस्त होना बहुत जरूरी है, और इसको जबरदस्त बनाएगा कौन, मैं, आपका अपना विवेक सर। तो देखो स्टूडेंट, क्या करना है ना कि आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। तो देखो अब हम लोग आ जाते हैं अपने, सिंपली बिना टाइम वेस्ट किए, अपने चैप्टर पे, जिसको लेके आपको काफी ज्यादा परेशानी होता है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स एक क्वेश्चन बहुत ही इजीली आने वाला है, और इतना आसानी से आपको मिल जाएगा, जिसको आप लोग बोलते हो चुम्मा क्वेश्चन, वो कुछ इस तरह का है। तो आपको क्या करना है, बने रहना है वीडियो पे। अगर स्किप करोगे तो आपका 5 मार्क्स जाएगा, तो स्किप करना मत। तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 चीजों को देखेंगे, और सबसे पहले आज जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो क्या है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो हम लोगों को यही जानना है, ठीक है, कि फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर क्या होता है। तो देखो क्या है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गया इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। अब क्या है कहानी कि वेयर, ठीक है, ये वाला बात जरूर ध्यान देना कि वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। पर क्यों नहीं होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या है कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर है, और ए की जगह में हम लोग 0 मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो कहानी क्या होगा कि एक्स इंटू 0 यानी एक्स स्क्वायर इंटू 0 दैट विल बी 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, समझ में आया कुछ, तो ये है लीनियर इक्वेशन, ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये बन गया लीनियर इक्वेशन। तो ये गड़बड़ है बाबा, गड़बड़ है। इसीलिए इस गड़बड़ी को ना करने के लिए आपको ए की जगह में 0 तो बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, ये बिल्कुल है कि इस x या b के जगह में 0 हो जाए, c के जगह में 0 हो जाए, पर ध्यान रहे a की जगह में 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो ये फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्या है ना कि हम लोगों को सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रूट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोगों को फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से आखिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो करें कैसे। तो वो कैसे जानने के लिए आपको ऑब्वियस सा बात है, यहीं पे बने रहना है, कहीं और नहीं जाना है भाई, ठीक है, आपको तुरंत मैं बता रहा हूँ। आखिर बनेगा कैसे, और ना बने तब तो सोचने वाली बात है। तो बनेगा जरूर, अब बस देखते रहो वीडियो को। तो देखो क्या है, ध्यान रखना कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए याद रहे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, यानी ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी, आपको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर सी, ये वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये बी एक्स, ठीक है, बी एक्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, हमारा मेन टॉपिक जो है वो बी एक्स पे ही टिका हुआ है। तो देखो क्या है, बी एक्स को आपको क्या करना है, बी एक्स को 2 पार्ट में आपको स्प्लिट करना है, ठीक है, 2 पार्ट्स में आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। कुछ ऐसे कि ये जो पार्ट होगा और ये जो पार्ट होगा, ठीक है, यहाँ कुछ भी है मान लो, और यहाँ पे कुछ भी है,
अगर इन दोनों पार्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू ए एक्स स्क्वायर सी के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। पर कैसे आएगा मैं आपको ये भी बताऊंगा, वीडियो में आपको बस बने रहना है। अब इन दो पार्ट्स को अगर हम लोग जोड़ दे या फिर घटा दे, दोनों में से कोई एक काम ही, ठीक है, या तो जोड़े या तो घटाए। अगर घटाना हो तो घटाए, अगर जोड़ना हो तो जोड़े, पर इस केस में जोड़ने घटाने पे हमारा आंसर bx के बराबर ही आना चाहिए, यानी हम लोगों का जो मिडिल टर्म है वही मिलना चाहिए। तो कहानी क्या है कि bx को टू पार्ट्स में ब्रेक करो, उन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, यानी ए एक्स स्क्वायर इंटू सी के बराबर, और इन दोनों पार्ट को अगर हम लोग जोड़ दे या फिर घटा दे तो वो हमारा बी एक्स यानी मिडिल टर्म आना चाहिए। और इसी को हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, जो हम लोगों को यहाँ पे करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, मैं वो भी आपको बताता हूँ, आपको बस वेट करना है और बने रहे हमारे साथ। देखो देखो जानम, हम तेरे लिए क्वेश्चन लाए और तुमको समझाए। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, याद रहे, ठीक है। और x के बगल में 6 जो कि b का वैल्यू और c जो कांस्टेंट टर्म है वो 5 है। तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों, ठीक है। तो वो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसा बताया कि आपको ए एक्स स्क्वायर को सी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको आएगा 5x स्क्वायर, और साइन अगर देखो तो साइन भी पॉजिटिव ही आ रहा है। अब हमारा bx के जगह पे bx जो है वो यहाँ पे 6x है, ठीक है। अब 6x को हम लोगों को दो पार्ट में तोड़ना है, तो कैसे तोड़े, अगर वो आपको समझ में ना आए तो आपको क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट आया हमारा, ठीक है, इसमें से जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको उठा लो। 5 को उठा लिया जाए सरकार। अब उठाने के बाद क्या करना है कि इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, यानी ऑब्वियस सा बात है 5 1 जा 5, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब ये देखो कि इन दोनों का प्रोडक्ट 5 आया, तो दो पार्ट में अगर हम लोग 5 और 1 में तोड़े तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 5 आएगा, डेफिनेटली वो तो आएगा ही, क्योंकि 5 को ही अगर आप प्राइम फैक्टराइज कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आना ही आना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बस एक चीज चेक करना है कि क्या इन दोनों का सम या फिर डिफरेंस 6x आएगा। तो चलो देखते हैं आता है या नहीं। 5 को अगर हम लोग 1 से जोड़े तो 6 आ जा रहा है, यानी कि हमारा काम जोड़ने का होगा यहाँ पे। अब साइन चेक करना है कि बीच में यहाँ पे मिडिल टर्म जो है वो पॉजिटिव 6x है, तो क्या हम लोग 5x प्लस x लेंगे तो पॉजिटिव 6x मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो बस यही काम करना है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रहे कि यहाँ पे अगर देखो आप तो 5x और ये जो x है 6x, ये दो पार्ट में टूटा है, ठीक है। इन दोनों का सम जो है वो 6x आ रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 5x स्क्वायर भी आ रहा है। ये आप इधर लिखो या इधर लिखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है। और आज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो खौफ है, जो डर है, वो तो जरूर गायब होगा। तो देखो क्या है, आपको ये फर्स्ट दो टर्म्स से, ठीक है, पहला ये दो टर्म और उसके बाद ये दो टर्म, इन दोनों से आप लोगों को कॉमन उठाना है, ठीक है। तो कॉमन हम लोग क्या उठाएंगे, देखो इससे हम लोग अगर इससे बात करें तो यहाँ पे x जो है वो दोनों टर्म में कॉमन नजर आ रहा है। एक्स स्क्वायर में से अगर हम लोग x निकाल दें तो बचेगा x, और 5x में से x निकाल दिए तो बचेगा 5। याद रहे
कि फर्स्ट टर्म से जो आप कॉमन निकाले उसके बाद जो आपके पास बच गया है x + 5 एग्जैक्टली सेम चीज आगे भी होना चाहिए, इन दोनों टर्म के लिए भी होना चाहिए। तो जब इन दोनों टर्म के लिए भी वही होना है तो इसको आंख बंद करके लिखो x + 5 = 0। अब ये 0 जो इधर था वो आ गया। अब सोचो कि आखिर हम लोग इस x में से ऐसा क्या निकाल दिए कि यहाँ भी x पूरा बचा रह गया। तो डेफिनेटली हम लोग 1 निकाले हैं, वो भी प्लस में। तो +1 निकाल दिए, इसलिए अब देखो क्या है, x + 5 बचा। अब ब्रैकेट के अंदर वाला जो है वो दोनों टर्म में कॉमन नजर आ रहा है, तो उसको भी हम लोग निकाल लेंगे। यानी x + 5 कॉमन लेने के बाद अपने पास जो बचा यहाँ से x बचा और यहाँ से 1 बचा प्लस में = 0। या फिर एक और ट्रिक यहाँ पे कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है, जो इक्वल पार्ट है, उसको 1 उठा के लिख लो और जो बाहर बाहर बच जा रहा है ये x और 1, इसको भी अलग से लिख लो, बात बन गया। अब अपने को क्या करना है कि x + 5 = 0, इस पार्ट के बदले भी 0 ले लो एंड x + 1 = 0, इस पार्ट के बदले भी 0 ले लो। अब देखो क्या है, यहाँ से 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x = -5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = 1। ठीक है, तो ये आपका दो वैल्यू, दो रूट्स जो है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, रूट्स। तो दो रूट्स जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकल जाएगा। तो इतना इजी वे में आप आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यार अब इतना बता दिए ना, तो कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। और एक ख्वाहिश, एक चाहत जो आपसे मैं रखता हूँ वो है, सब्सक्राइब करो यार, अभी करो यार, प्लीज करो यार, कर दो ना भाई प्लीज। तो खैर रिलेटेड भी स्टूडेंट्स, आपको सब्सक्राइब करना है तो आप करो और नहीं करना है तो क्या ही जोर डालूंगा। लेकिन एक टीचर को क्या चाहिए होता है, आपसे थोड़ा सा सपोर्ट। तो आई होप ऐसा आप जरूर करोगे, बिना सब्सक्राइब किए आप नहीं जाओगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, किसी तरह का डाउट है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो बस उस क्वेश्चन को आपको क्लिक करो और कमेंट बॉक्स में डाल दो, या फिर आप क्या करो कि वो क्वेश्चन टाइप करके डाल दो। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।